पिछले एपिसोड में टेन्यू ने मास्टर तेनताई से कहा था कि अगर आप मिस पिंग को अलग से सीक्रेट रिल्म दे देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि वहां के सभी डिसाइपल्स पूरे सेक्ट में सबसे पावरफुल होंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर तेनताई भी उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर तुम्हें ऐसा करके दिखाना भी पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मान जाता है। फिर मास्टर तेनताई कहता है कि मैं टेन्यू से अकेले में बात करना चाहता हूँ और इसीलिए वो बाकी लोगों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अकेले में टेन्यू से कहता है कि मैं तुम्हें एक जरूरी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे असल में मिस पिंग के ऊपर डाउट है और मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई जासूस है। यह सुनकर टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वह तो असल में आपके जूनियर सेंट यान्सी की इकलौती डॉटर है। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर टेन्यू से कहता है कि क्या यह बात पूरी तरह से सही है। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि एल्डर सेन और एल्डर कीन असल में सेंट यान्सी के सर्वेंट हैं और इसीलिए अगर आपको मेरे बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वो मास्टर तेनताई से कहता है कि शायद मिस पिंग के पास में इसके लिए खुद का अपना कोई रीजन होगा जिसके वजह से उन्होंने शायद आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। इसके अलावा वो इसे यह भी बता देता है कि मिस पिंग असल में यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो कोई मौका मिलते ही गोंगसुन को मारकर अपने फादर के मौत का बदला ले सके। इसीलिए टेन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि आपको मिस पिंग के ऊपर डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर तेनताई भी काफी उदास हो गया था और वो सेंट यान्सी को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि गोंगसुन ने तुम्हें उसमें फंसाया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं अभी तक भी उसे नहीं मार सका। लेकिन तभी वो टेन्यू से पूछता है कि तुम मेरे जूनियर सेंट यान्सी के बारे में कैसे जानते हो। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मेरे टीचर और मिस पिंग के बीच में बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, जिसके वजह से ही मैं उनके सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो मास्टर तेनताई से कहता है कि मिस पिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में किसी को मत बताना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान गया था और फिर टेन्यू से कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे इसके बारे में ऐसा करने के लिए कहा था ताकि मैं मिस पिंग के साथ में रहकर उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी वजह से मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मिस पिंग को एक सीक्रेट रिल्म दे दीजिए ताकि इस तरह से मैं उनको गोंगसुन से दूर रख सकूं। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनकर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास में कुछ सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनका सही से जवाब देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी पूरे ईमानदारी के साथ में जवाब देने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि अब हुआंगफू सेक्टर की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी है, जिसके वजह से अब तो इसका फायदा उठाकर एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम भी बाकी लोगों के जैसे कोई जासूस तो नहीं हो। तब ऐसी बात सुनते ही टेन्यू से कहता है कि मैं आपके सामने हेवन की कसम खाता हूँ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई भी जासूस नहीं हूँ और इसीलिए आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए कि मैं यहाँ पर हुआंगफू सेक्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए आया हूँ। तब इस पर मास्टर तेनताई भी खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर कैसे हो कि आने वाले समय में मिस पिंग के सभी स्टूडेंट पूरे सेक्ट में सबसे पावरफुल होंगे। तब इस पर टेन्यू से बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कुछ पावरफुल स्किल्स दिए थे, जिसका हर एक पार्ट असल में हुआंगफू होली सेक्टर के बेस्ट स्किल्स से भी ज्यादा ताकतवर है। और इसके अलावा मेरे मास्टर ने तो यह भी कहा कि हुआंगफू सेक्टर के साथ में उनका कनेक्शन भी है, जिसके वजह से हमें इसे प्रैक्टिस करने के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में? जिस पर टेन्यू भी उसे कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में पूरी तरह से सही बोल रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अब टेन्यू की बात मानने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम नए गेट को स्टैब्लिश करने में मिस पिंग की किस तरह से मदद करना चाहते हो और क्या तुम्हें इसमें मेरी भी कोई मदद चाहिए। अब इस तरह से कुछ देर बात करने के बाद मास्टर तेनताई अपने बैरियर को हटा देता है और फिर वो मिस पिंग से कहता है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए मेरे सामने आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग भी इसकी बात मानकर इसके सामने आ जाती है और फिर मास्टर तेनताई अनाउंस करता है कि अब से होली गेट में टोटल 10 डिवीजन होंगे, क्योंकि मैंने अब मिस पिंग के लिए मेरिटोरियस डिवीजन को बनाने का डिसाइड कर लिया है और इसीलिए मिस पिंग ही मेरिटोरियस डिवीजन की चीफ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर तेनताई टेन्यू की बात मान गए। फिर मास्टर तेनताई इनसे कहता है कि अब मेरिटोरियस डिवीजन के लिए नए एल्डर को भी सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मिस पिंग के ऊपर ही होगी। इसीलिए 5 दिन के बाद टेन्यू इसमें मिस पिंग की मदद करेगा और फिर पूरे 9 डिवीजन में से इसके लिए एल्डर को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा और अगर जिस किसी ने भी मेरी यह बात नहीं मानी तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते
देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंक भी इसके लिए मास्टर तेनताई को थैंक यू कहती है। तब इस पर मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं टेन्यू के अनुसार तुम्हारे लिए सारे चीजों की व्यवस्था कर दूंगा, इसीलिए सनसेट होने से पहले नंबर 9 वाले सीक्रेट रील में इसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी और फिर वहाँ पर आकर तुम इसके बारे में देख सकती हो। लेकिन इसी के साथ वो मिस पिंक से कहता है कि तुम टेन्यू का भी अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि उसके जैसे स्टूडेंट का होना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मिस पिंक के बाकी डिसाइपल्स भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो इसे चीफ कहकर ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस पिंक अनाउंस करती है कि अब से नंबर 9 वाले सीक्रेट रिल्म का नाम मेरिटोरियस सीक्रेट रिल्म होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरिटोरियस डिवीजन के सभी स्टूडेंट वहाँ पर इकट्ठा हो जाएं। जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। फिर वे सभी कहने लगते हैं कि यह चीज तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अगर टेन्यू के जैसा ग्रेट अल्केमिस्ट हमारे साथ में है तो हम सबसे पावरफुल बनकर जरूर दिखाएंगे। लेकिन वही गोंगसुना मास्टर तेनताई से कहता है कि अगर अब यहाँ पर और कोई बात नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान जाता है। तब गोंगसुन चीफ टैंक को बेस्ट क्लास वाला एक स्पिरिचुअल माइंड देता है और कहता है कि तुम इसे कंपटीशन के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट के रूप में दे देना। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टेन्यू चीफ टैंक के पास आकर कहता है कि मेरे वजह से आपको यहाँ पर काफी परेशानी हुई। लेकिन इस पर चीफ टैंक उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो अब तुम्हें मेरिटोरियस डिवीजन को भी स्टैब्लिश करना है और इसीलिए तुम्हें इसमें मिस पिंक की ज्यादा हेल्प करनी होगी। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मैंने जो बेस्ट क्लास वाला स्पिरिचुअल माइंड जीता था मैं उसे आपको देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि होली गेट पी डिवीजन के सारे मैटर बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी हैरान होते हुए इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी मिस पिंक भी चीफ टैंक से कहती है कि मैं अपना भी स्पिरिचुअल माइंड आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतने समय तक मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन इस पर चीफ टैंक उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हम दोनों बिल्कुल सिस्टर के जैसे हैं और इसीलिए आज तुमने जो हासिल किया है मैं भी उस बात से काफी खुश हूँ। जिसके बाद मिस पिंक भी उससे कहती है कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास में आ जाना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई सियानर के साथ में यहाँ से बाहर आ गया था और फिर उससे पूछता है कि यह सब देखने के बाद टेन्यू के बारे में तुम्हारा क्या विचार हुआ है। तब इस पर सियानर उसे कहती है कि वैसे तो टेन्यू उतना बैड नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं अभी उसके बारे में और ज्यादा समझना चाहती हूँ। तब इस पर मास्टर तेनताई उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम टेन्यू के बारे में बहुत ही अच्छे से जान पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर भी इसके लिए मान गई होती है और इसी के साथ उसके चेहरे पर ब्लशिंग भी नजर आती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई उसे अपने असली रूप में आ जाने के लिए कहता है और अब इस तरह से वे दोनों मिस पिंक से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।